जिस तरीके से यहाँ पे नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, तो फिलहाल क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो जनादेश मिला था, जो मैंडेट मिला था 2020 में एनडीए को, उस जनादेश को नीतीश कुमार ने धोखा देने का काम किया है। और जिस प्रकार से ये अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विश्वास जताना मुश्किल है कि आने वाले भविष्य में उनको बिहार की कितनी चिंता है। क्योंकि जिस लोगों के साथ उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की थी लालू जी के साथ, और जिस आधार पे वो भाजपा में सम्मिलित हुए थे और जिसका भाजपा ने स्वागत किया था, यहाँ तक कि सीटें कम लेने के बाद भी भाजपा ने उनको अपना प्रतिनिधित्व चुना और उनको मुख्य धारा से जोड़कर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और बिहार की जनता ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनाया था, उस चीज़ को तोड़ने का काम, उस विश्वास की सेतु को तोड़ने का काम और उन भ्रष्टाचारियों के पीछे हाथ मिलाने का काम पलटू राम जी ने किया है। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, सावन जैसे पवित्र मास महीने में जो घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं शिव जी ने भी अपने तीसरी नेत्र को खोला है और बिहार की जनता के लिए क्या स्वर्णिम विकास हो सकता है, ये सोचने और मंथन करने का समय दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिन भ्रष्टाचारियों के साथ उन्होंने हाथ मिलाने का काम किया है, वो सरकार बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। और ऐसी की तैसी जो नीतीश कुमार जी को देखने को मिलेगा, जो गृह विभाग खुद मांग रहे हैं तेजस्वी यादव जी, इससे ये पता चलता है कि नीतीश अपने आप को नतमस्तक उनके चरण में जाकर कर चुके हैं। पहले भी नीतीश कुमार जी का कहना था कि खुले तौर पे बीजेपी के दबाव में काम हो रहा था, तो क्या लगता है कि महागठबंधन में जाने में दबाव में नहीं रहेंगे? देखिए, मैं अगर इसके ऊपर कुछ कटाक्ष करूं तो मुझे लगता है कि मेरी बातें थोड़ा चुभने लगेंगी। सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश के अंदर और ख़ास करके बिहार के अंदर जो मनोस्थिति बनी है और जो एनआईए ने दस्तक दी है और जो शुक्रवार को जिस स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उनके आधार पे तो कहीं ना कहीं घुटन महसूस लाजमी है। जो लोग पकड़ जा रहे हैं फुलवारी शरीफ में, जिनका कनेक्शन किशनगंज से बताया जा रहा है, तो दम घुटना लाजमी है। मैं आपको और बता दूं, जिस प्रकार से हर घर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जो विश्वास आया है, तो दम घुटना लाजमी है। मैं अगर युवा प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें और जिस प्रकार से युवाओं को मुद्रा लोन देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है, तो दम घुटना लाजमी है। जब बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और जब उनको इसकी डर सताएगी, तो दम घुटना लाजमी है। तेजस्वी यादव गृह विभाग मांग रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, तेजस्वी यादव जी अगर गृह विभाग मांग रहे हैं और उनकी जो नेगोशिएशन चल रही है, तो इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब डीएम को, एसपी को और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कौन करेगा? इनको कंट्रोल करने वाले खुद भ्रष्टाचार के संलिप्तता और उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। वो लोग अगर गृह विभाग तय करेंगे और वो जब थाना में फ़ोन कर जब न्याय की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं कानून भी अपने आप को ठगा महसूस करेगा। और वक्त है, समय है, देखिए पता। महागठबंधन से पहले भी अलग हो चुके हैं, इसके अगर फिर दोबारा महागठबंधन में गए, क्या लगता है बिहार का विकास इस तरीके से हो पाएगा? देखिए, जब वो महागठबंधन में गए थे नीतीश जी, तो उस समय वो बेचैन थे कि जो आरोप और जो सीबीआई की रेड और जो घोटाले की जो बात की जा रही थी, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आई है 2014 से, तो एक नए भारत का संकल्प देखने को मिला है। और फिर भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना और अपने परिवार का विकास और अपने परिवार के लिए ही सिर्फ सोचना, तो बिहार की जनता के लिए उनके पास वक्त नहीं है। और जो भूखा था, जो चला जा चुका था, उसको उन्होंने फिर से जीवित किया है। तो जाहिर सी बात है, पहले वो अपना घर भरेंगे, फिर बाद में वो राज्य के बारे में सोचेंगे। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन बना हुआ है, इस तरीके से अपना ही घर भरा जाएगा, बिहार का विकास नहीं होगा। तो फिलहाल आप यहाँ से बीजेपी कार्यालय से देख रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे, ये आपने सुना।